जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। आइए भक्तजनों, अब सीता जी को व्याकुल हो रही हैं, बात कर रही हैं अपने सासू माँ कौशल्या जी से। इस प्रसंग को सुने और समझें और ध्यान दें। सीता माता क्या कहती हैं, कौशल्या माता क्या कहती हैं और राजा श्री रामचंद्र जी अपने सीता को और अपनी माता को क्या शिक्षा दे रहे हैं। आइए इस शिक्षा को सुने और धारण करें। और आप सब लोग हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको हमेशा मिलता रहे सदैव। तो जय श्री राम। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समेत कहत सकुचाही, बोले समहु समझ मन माही, राजकुमार सिखावन सुनहु, आनि भांत जिय नहीं कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं श्री राम, पर मन में ये समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह मत समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहो, बचन हमारे मान गृह रहो, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सब प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने में से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझा यो मृदु बानी, कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह करके इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल, पाए भी नहीं कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य कर प्रवान प्रतवानी, बेग फिरब सुनु सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी सीख सुनो। जो हठ करहो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं।
कुश कंक कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मिदु मंजु मारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कंटक के कांटे और कंकड़ बहुत से हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। बालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नादि सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रिक्ष, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद मल फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलही, समूहे समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा ही मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर करहि, जरहि कपट वेश विधि कोटिक धरहि। लागई अत पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की संपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहने सुधि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुरा लेने वाले राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमन तुम नहीं वन योगी, हंस गमन तुम नहीं वन जोगु। सुन अपजस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे आवेश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई सिंह हंसिनी कहीं खारे समुद्र में कैसे रह सकती है। नवर साल वन बिरहन शीला, सोहक कोकिल विपन करीला। रहो भवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कारण भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करस सिर मान। सो पछताई अघाय उरे, अवश्य हो ये हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिखदायक भय कैसे, चकैय शरद चंद निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर नयाव बिकल में देही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धीर धरज धर धरि धीरज उर अवनि कुमारी। बर बस बोलो के बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। वे ये सोच कर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे
मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्र के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या श्री सीता जी हृदय में धीरज रखकर बोलती हैं, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमहु देवी बड़े अभिनय मोरी, दीन प्राण पति जोई सिख सोई, जेहि विध मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस भारी रिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होगा। मैं पुण्य समुझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुख देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। श्री सीता जी कह रही हैं, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति नहीं तरनि होते ताते, धन तनु धनु धाम धरनपुर राजू, प्रतिबिहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह के और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। सीता जी कह रही हैं, भारी रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है, पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसीय नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमुल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीवन के देह जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मिग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकोल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मोल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी बन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा, कुश लय किस लय सारथी सुहाई, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनो जतुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पर्वतों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सद सरिस पहारू,
छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन पहाड़ ही अयोध्या के समान सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले हो न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान सरो मन ले संग, मोहि जा छाड़िय जन बिनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवधि जो अवधि लगी, राहत न जह जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुख देशील स्नेह निधान। हे दीन बंधु सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोह मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल समहरी हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ भाव मुदित मन माय, समकन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समहु प्राणपति पेखे। आपके चरण धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। मेरे पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुखों के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटहि सब निधि दासी, बार बार मृदु मूरत जो ही लागे, तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह विधुय जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमार नाथ वन जोगु, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगानी, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर पान। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भई बारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी, देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई।
उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा, नहीं निशा विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, हे बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें ना भूल जाए। फिर दशा बहुत विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी, सुदन सुग्रीत घरी तात कबोई, जननीय जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से फिर इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर वह दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरे बाक्ष कही लाल कहे, रघुपति रघुवर तात, कब ही बोलाए लगाए ही हरस ने रखियो गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातर महतारी, बचन नाव विकल भय भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेहु न जाय बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं, इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सास पद लागी, तब जान की सास पग लागी, सुनय माय मय परमय भागी, सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब क्षोभ जन छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु, सुन सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहाऊं भवानी। सुन सिय वचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहाऊं बखानी। आपका क्षोभ त्याग कर दें, परंतु कृपा मत छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान करूं। बारही बार लाए और लीनी, धरी धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज रखकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सास आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदुम सिरो, अतहित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर निवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाय, कंप पुलक तन नयन सनी, राग है चरण अत प्रेम
मैं अधीरा। तब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए। जब वे व्याकुल होकर उदास मुंह से उठ दौड़े, शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र के चरण को पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुखित सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ कह रघुनाथा, रखी है भवन की लई है साथा। राम बिलोक बंधु कर जोर, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर से सभी से नाता तोड़े हुए देखा तो बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहो, समुझ हृदय पर नाम उछाहो। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म करे, न तर जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सो सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, सभी विधि अवध होई अनाथा। गुर पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। राहो करो सब कर पर तोसु, न तरुतात होई बड़े कल होई हैं बड़े दोषु। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपयवस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। राहो तास अतिनि असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बसे, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजल तो काह बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी ने से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिखनी के गोसाई,
लागी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष के अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकिले ही मराला, गुर पितु मात न जानऊ काहू, कहाऊँ सुभावनाथ पतियाहू। तो मैं प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल के या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी के को भी नहीं जानता हूँ। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर जानने वाले, अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेशियताहि, कीरत भूत सुगत प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको ही करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूत ऐश्वर्य या सदगत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृदु बचन विनीत, समुझायो और लाय प्रभु जान स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जनन पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मनो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहम सुन बचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन कहे ओ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस कर भय काजू, मांगत विदा सब ही सकुचाई, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं।
समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव निप स्नेहु लख धुन्यो सिरो पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप सुंदर सुशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और फिर कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरो कुअवसर जानी सहज सुहृद बोली मृदुबानी तात तुम्हारे मातु बह देही पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु जो पयसी राम बन जाहि अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम सीता का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। ये निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंद सुर साई से सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी के चंद्र जी के तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानी हैं राम के नाते अस जिय जानि संग बन जाहु लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। ऐसा हृदय में जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ऐसा सुमित्रा जी अपने लक्ष्मण पुत्र को कहती हैं। भूर भाग भाजन भयो मोहि समेत बल जाओ जो तुम्हारे मन छाड़ चलो किन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हुए पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुवती जग सोई जा रघुपति भगत जास सुत होई न तरु बांझ भली बाध बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि दूसर है तु तात कछु नाही सकल सुकृत कर बड़ फल येहु राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी को राम जी बन को जा रहे हैं। हे तात तुम्हारा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मोह मधुमोह जानी सपने हो इनके बस हो सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जहि न राम बन लरहि कह लहई कलेसु सोई सुत करे हुई हो उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम और श्री सीता जी पिता माता हैं
हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देहि, आशीष देन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री सीताराम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित त्याया हो। मातु चरण सिरुनाय चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय, मनहु भाग भृगु भाग सम भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। सो बंधुओं, आगे सुनो। लखन गए जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंद राम पद सिय चरण सुहाए, चले सकल निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, बलि बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिन, विकल मनहु माखी मधुछीन। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हों। करमी जय सिर धुनि पछिताहि, जन पिनु पंख बिहा गया कुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीटकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कहि प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पत भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राउले उर लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा आकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।